हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, मद्रास में इंग्लिश इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। फ्रांसिस डे ने वर्ष 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पे लिया था, जिससे काला। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना पहले कहाँ स्थापित किया था? तो सबसे पहले स्थापित सूरत में किया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनी की अपेक्षा सबसे लास्ट में प्रवेश किया और 1664 में फ्रांस के जो सम्राट लुई 14वें थे, उसके मंत्री कोलवर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1668 में फ्रैंक कोइसे कैरो द्वारा सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। मतलब प्रथम फ्रांसीसी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया? सूरत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? कौन सी एक फसल पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? तो इसका आंसर डी होगा, मिर्च जो है पुर्तगालियों द्वारा लाया गया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, कालीकट एवं गुजरात में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, मिर्च की फसल पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात, मतलब आगमन के बाद में शुरुआत हुई। पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया। भारत में गॉथिक स्थापत्य कला पुर्तगालियों के ही देन में है। मतलब पुर्तगालियों द्वारा गॉथिक स्थापत्य कला है जो पुर्तगालियों का देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में। अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा यह से सही है? पहला है, जॉब चार्नाक अगस्त 1690 में सुल्तानती में आया और उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बन गया। दूसरा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण करवाया। तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है, नीचे दिए गए कूट के प्रयोग को सही उत्तर चुनिए। ए, तो इसका आंसर ए होगा। मतलब पहला आंसर सही है कि जॉब चार्नाक अगस्त 1690 में सुल्तानती में आया, उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बना। इसका एक्सप्लेनेशन है, 1698 में अजीमुशान द्वारा अंग्रेजों को सुल्तानती, कालीकाटा यानी कलकत्ता जो है, कालीघाट, गोविंदपुर नामक 3 गांव जमींदारी में मिल गए। इन्हीं को मिलाकर जॉब चार्नाक ने कलकत्ता की स्थापना की और कंपनी की इस नई किलेबंदी बस्ती को फोर्ट विलियम के नाम दिया गया। 1700 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में पहला प्रेसिडेंसी घोषित किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? तो इसका आंसर बी होगा, रूसिया और जर्मन जो है ब्रिटिश पूर्व काल में अपना व्यापारिक पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, ब्रिटिश पूर्व काल में हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। किसका था? अरब व्यापारियों का। आगे चलकर विभिन्न यूरोपीय कंपनियां भी अपने व्यापारिक पोतों को दीव, दमन, सूरत, कुन्नूर आदि जो बंदरगाह में लेकर आई, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी कंपनियां शामिल थी। इन्होंने विभिन्न स्थानों पर अपनी व्यापारिक कोठियां भी स्थापित की। अतः स्पष्ट है कि रूस और जर्मन ब्रिटिश पूर्व काल में भारत में अपने व्यापारिक पोतों को नहीं लाए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं सदी के आरंभिक काल में
अंग्रेज़ों के साथ व्यापार वार्ताएं शुरू करने के लिए मुगल काल निम्नलिखित में किस बात से प्रेरित हुए? तो ऑप्शन दिया है ए, 1612 में सुएली में पुर्तगाली जहाज़ों के बेड़ों में अंग्रेज़ों की विजय, मतलब जो पुर्तगाली जहाज़ थे उस पे अंग्रेज़ों का विजय हुआ। 1612 में सुएली में अंग्रेजी जहाज़ ड्रैगन ने पुर्तगाली जहाज़ बेड़े के सफलतापूर्वक युद्ध किया तथा हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। जहांगीर, जिसके पास अच्छी नौसेना नहीं थी, अंग्रेज़ों की सफलता से बेहद प्रभावित हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में किसने भारत के हीरों और हीरे के खदानों को विस्तृत रूप से चर्चा की है? तो इसका आंसर होगा बी, जॉन बैप्टिस्टस टर्वेनियर। तो बी में है जॉन बैप्टिस्टस टर्वेनियर एक फ्रांसीसी खोजकर्ता एवं व्यापारी था। भारत में हीरे की खानों का उल्लेख करने वाला वह प्रथम यूरोपीय था। उसे 1666 में की गई 116 कैरेट ब्लू डायमंड की खोज या खरीद के लिए जाना जाता है, जिसने 1668 ईस्वी में फ्रांस के लुई 14वें को बेच दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। इसका उपयुक्त में से कौन सा या से अंग्रेज़ों की भारत की देन थी? अंग्रेज़ों की भारत को देन थी या थी? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी अंग्रेज की भारत को देन नहीं है। ये सब अंग्रेज के आगमन से पहले से ही प्रचलित में थे, मतलब पहले से ही इंडिया में प्रचलित में थे। मृदा के स्वरूप, उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन मध्य युग की देन है। अंग्रेजों से पूर्व ही शेरशाह सूरी, अकबर ने भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भूमि का विभाजन किया और उपज के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग अंग्रेजों से पूर्व ही मुगल काल में होने लगा था। बाबर के द्वारा पानीपत का युद्ध जीतने के पीछे एक बड़ा कारण उसकी तोपखाना पद्धति। बाबर ने उज़्बेकों का युद्ध नीति, तुगलकनामा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि या रूमी विधि भी कहते हैं का प्रयोग किया। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। नेक्स्ट है पॉइंट, भारत में तंबाकू व लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ यानी स्टेपल कमोडिटी क्या थे? तो इसका आंसर होगा कपास। डी नंबर आंसर होगा इसका, कपास, रेशम, सोरा, अफीम। ठीक है, जिसमें से इसका एक्सप्लेनेशन है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ में कपास, रेशम, सोरा, नील, अफीम आदि शामिल है। जिसमें सोरा और नील वो बिहार में फेमस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 10वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है, किस गुजराती पायलट यानी चालक ने वास्को डी गामा का कालीकट तक मार्गदर्शन किया था? तो उसका नाम है ए, अब्दुल मजीद। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया, जो 2 जहाज़ों के साथ कालीकट पहुंचा था। कालीकट केरल में पड़ता है। इस यात्रा के मार्गदर्शन गुजराती यात्री अब्दुल मजीद ने किया था। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन
सीरीज का पार्ट 1 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। अगले एपिसोड में पार्ट 2 देखेंगे। इसके बाद 10 क्वेश्चन यानी डेली 10 क्वेश्चन रिवाइज हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।